अरब के किसी देहात में एक रहने वाला शख्स था जिसका नाम था इब्ने जुदआन। मौसम में बहार में एक बार वो अपने ऊँटों के बाड़े में पहुंचा तो उसके ऊँट बड़े फरबा थे, सेहतमंद थे। ऊँटनी तो बहुत ही सेहतमंद थी, कमाल का उससे दूध उतर रहा था ना। तो ये देखकर उसका सर शुक्र से झुक गया। फिर अचानक इसको कुरान पाक की चौथे पारे की पहली आयत याद आ गई। वो आयत क्या है? लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह फरमाता तुम हरगिज भलाई को ना पहुंचोगे खुदा में अपनी प्यारी चीज खर्च न करो। तो उसने फैसला कर लिया कि इस ऊँटनी और इसके बच्चे को राह खुदा में सदका कर दूंगा। कि इतना दूध दे रही है, इतनी अच्छी ऊँटनी है, तो मैं इस ऊँटनी को ही सदका कर देता हूँ। सबसे अच्छी चीज थी, ये बड़ी कमाल की बात है। मैं इस आयत और इसके तर्जमे और इसकी तफसील पर थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, फिर आपको समझ आएगी कि अपनी प्यारी चीज खर्च करने का अजर कितना है। तो इसने क्या किया कि ये ऊँटनी को और बच्चे को साथ लिया और एक पड़ोसी के घर पहुंच गया। पड़ोसी की 7 गरीब बेटियां थी, बड़ा गरीब था। दरवाजा खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खोला तो कहा ये ऊँटनी, इसका बच्चा, ये आपको तोहफा है। पड़ोसी तो हैरान, दूध देने वाली ऊँटनी मेरे घर आ गई, बड़ी दुआएं दी उसने। अब ये इब्ने जुदआन जो है वो चला गया। कुछ अरसा हुआ तो बड़ा कहत आ गया, पानी भी नहीं, बारिशें भी नहीं हो रही, हर तरफ पानी की किल्लत। एक एक घूंट को लोग तरसने लगे। इब्ने जुदआन ने अपने बेटों को साथ लिया कि चलो पानी ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते वो एक गार, अंडरग्राउंड एक गार था, उसमें चला गया। जब अंदर उतरा तो कि शायद यहाँ पानी मिल जाए, अंदर उतरा तो पानी में तो गया लेकिन पानी नहीं था बल्कि दलदल थी। बच्चों ने बड़ी आवाजें लगाई, इब्ने जुदआन बाहर ही नहीं निकल सका। बच्चे थोड़ी देर, एक आध दिन तो इंतजार किया, लगता है अब्बा जी तो गए। ये बच्चे घर आए और अब्बा जी के लिए समझ ले फातिहा पड़ी और सबने अब्बू का माल आपस में बांटना शुरू किया। फिर सोचा अब्बू के पास एक ऊँटनी भी थी, वो ऊँटनी तो अब्बू ने पड़ोसी को दे दी। लालची बच्चा थे, कहा ये तो वापस लेनी चाहिए उससे, इतनी कमाल की ऊँटनी थी, भाईजान बड़ा दूध देती थी। पहुंच गए पड़ोसी के पास, कहा आपको याद है अब्बू ने आपको एक ऊँटनी दी थी? कहा बोला मैं वापस चाहिए। अब्बू कहाँ है? कहा वो तो दलदल में गए, निकले नहीं वहां से। पड़ोसी भी कमाल का था, ठीक है तुम्हें चाहिए तो वापस ले लो। ऊँटनी वापस दी और ये पड़ोसी ढूंढने निकल गया अपने मोहसिन को कि ये मुझे इसने बड़े मुश्किल वक्त में मदद की थी, आज मैं इसकी मदद करूंगा। ढूंढते ढूंढते उस गार में पहुंचा, अंदर उतर गया, दलदल नजर आया। इसने आवाजें देना शुरू की तो उस पड़ोसी को करीब से कहीं से सांस की आवाज आने लगी। ढूंढते ढूंढते हाथ लगाया तो उसको अबू जुदआन मिला। अबू जुदआन जिंदा था, बड़ी मुश्किल से उसको खींचा, उसको बाहर निकाला। अब जब बाहर आ गया, सांस बहाल हुई, कहा ए अबू जुदआन ये तो बताओ 8 दिन से दलदल में हो, 8 दिन तक जिंदा कैसे रहे? तुम्हें खाना पानी कैसे मिलता रहा? अबू जुदआन कहता है माजरा बड़ा अजीब है, वाकई में सीने तक तो दलदल में था, मगर रोजाना मेरे मुंह के करीब एक दूध का प्याला आता था, मैं वो दूध पी लेता था और उसी वजह से मैं जिंदा रहा। हाँ 2 दिन से मुझे दूध नहीं मिल रहा। पड़ोसी कहता है बात मुझे समझ आ गई है। कहा क्या बात है बताओ तो सही मुझे। कहा बात यह है कि तुमने मुझे ऊँटनी दी थी ना, मेरे बच्चे रोज दूध पीकर तुम्हें दुआ देते थे, अल्लाह ने मुश्किल वक्त में दलदल में तुम्हें दूध अता फरमाया। कहा ये बात तो ठीक है मगर 2 दिन से दूध क्यों नहीं मिल रहा था? कहा 2 दिन पहले तुम्हारे बच्चे आए थे, तुम्हारी ऊँटनी वापस लेकर चले गए। हाय हाय हाय, अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। किसी को निवाला खिला दो, अल्लाह तुमसे मुसीबतों को टाल देगा। किसी की गुर्बत में मदद कर दो, अल्लाह तुम्हारे दुख दूर कर देगा। किसी को तुम इंशाअल्लाह पानी पिलाओ, उसकी प्यास बुझाओ, अल्लाह तुम्हारी दुनिया और आखिरत की प्यास बुझा देगा।
ये बलाएं टलती हैं लोगों की दुआओं से। किसी का हाथ पकड़ लो, इंशाअल्लाह मुश्किल में वो रब की रहमत तुम्हारा हाथ थाम लेगी। मगर आज ये वक्त बहुत मुश्किल आ गया है, लोग मदद करते नहीं, धोखा देते हैं। अफसोस तो कभी कभी ये होता है कि एक गरीब आदमी जिसकी थोड़ी सी जमा पूंजी है, चीटिंग करके उससे पैसे छीन लेते हैं यार। कोई फ्रॉड करके, कोई स्कीम बताकर, कोई बड़ा नफा दिखाकर गरीब आदमी बेचारा अपने सारे पैसे जमा करके देता है कि चलो यार मुझे कुछ नफा मिल जाएगा, और वो लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। कभी हाउसिंग स्कीम के नाम पर, कभी नफा दिखाने के नाम पर, कभी मोबाइल कंपनियों के नाम पर, पता नहीं अजीब अजीब फोन आते हैं, अजीब अजीब स्कीमें आती हैं। क्यों करते हो ऐसा चंद सिक्कों के लिए? एक बात याद रखना, जिस तरह इस शख्स ने अपने गरीब पड़ोसी को, उसके बच्चों को दूध पिलाया, उनके दिल से दुआ निकली, अल्लाह ने दलदल में उसे बचा लिया। लेकिन अगर किसी गरीब की बद्दुआ निकल गई ना, ऐसा ना हो तुम और तुम्हारे बच्चे दलदल में गर्क हो जाए। और हमने देखा है, एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई ऐसा मुझे सुन रहा है ना, जो थोड़े पैसों के लिए चीटिंग करता है, थोड़े पैसों के लिए धोखा देता है, थोड़े पैसों के लिए सोचता है यार मुझे मिल जाए, अगले का बेड़ा गर्क हो जाए, एक बात याद रखना, ये पैसे तो आ जाएंगे मगर साथ तबाही भी तुम्हारे घर आए। हमने अपनी छोटी सी जिंदगी में मैंने तो देखा है, और बुजुर्ग बैठे इनसे भी पूछ लो, जिसने किसी के पैसे खाए ना, किसी को तकलीफ पहुंचाई है, किसी को धोखा दिया है, हमने उसको बर्बाद होते ही देखा है। और जिसके पैसे खाए गए ना, अल्लाह ने फिर उसे खड़ा कर दिया। हाँ, उसको मिल जाता है गैब से, ये खाने वाला बर्बाद होता है।